कभी कहा जाता था कि राहुल गांधी सिर्फ संसद की राजनीति करते हैं, सड़क की नहीं। कभी उन पर आरोप लगता था कि वो आंदोलन से दूरी बनाकर रखते हैं, जनता के बीच कम उतरते हैं। लेकिन नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए प्रदर्शन ने इस धारणा को चुनौती देने की कोशिश की। बीजेपी के इस नियमों का उल्लंघन बताया। देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी के इस पलटवार ने अनजाने में राहुल गांधी को वहां राजनीतिक ऑक्सीजन दे दी है जिसकी तलाश उन्होंने की थी। नीट पेपर लीक, छात्रों का गुस्सा और सरकार पर बढ़ता दबाव। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहले से ही छात्र संगठनों, कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठा रही थी, लेकिन राजनीति विमर्श के केंद्र में वो पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही थी। तभी राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च का फैसला किया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका, हिरासत में लिया, धक्का मुक्की हुई और फिर तस्वीरें पूरे देश में वायरल हुई। राजनीति में कई बार तस्वीरें भाषणों से ज्यादा असर छोड़ती हैं। राहुल गांधी की गिरफ्तारी, पुलिस की तरफ से खींचतान, समर्थकों का विरोध, ये सब कैमरे में कैद होता गया। इन तस्वीरों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में एक नया संदेश दिया। वही राहुल गांधी, जिन पर वर्षों से आरोप लगता था कि वो जमीन पर उतरकर संघर्ष नहीं करते हैं, वो अब संसद से सड़क पर लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके समर्थकों ने इसे सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश माना है। संदेश ये कि राहुल गांधी सिर्फ संसद में भाषण देने वाले नेता नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतरने का जोखिम भी उठा सकते हैं। राजनीति में नैरेटिव सबसे बड़ी ताकत होती है। इस पूरे घटनाक्रम में पहले छात्र आंदोलन कई चेहरों में बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए प्रदर्शन और उसके बाद बीजेपी की आक्रामक विरोध के बहस का केंद्र ये तब्दील हो गया। अब चर्चा सिर्फ नीट की नहीं रही, चर्चा बनने लगी राहुल गांधी बनाम बीजेपी। यानी मुद्दा एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़े विपक्षी चेहरे और सत्ताधारी दल के बीच सीधी लड़ाई में तब्दील हो गया। यही कांग्रेस को सबसे बड़ा राजनीतिक स्पेस मिलता हुआ दिखाई दिया। बीजेपी ने भी पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देश भर में विरोध प्रदर्शन किए गए। आरोप लगाया गया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी ने अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया। बीजेपी नेताओं ने इसे गैर जिम्मेदाराना राजनीति बताई। सरकार की ओर से भी कहा गया कि राहुल गांधी पहले संसद में चर्चा चाहते थे, फिर उन्होंने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग जोड़ दी। यानी बीजेपी ने कोशिश की कि राहुल गांधी को मुद्दे से हटाकर प्रक्रिया और नियमों के घेरे में खड़ा किया जाए। लेकिन राजनीति का दूसरा पक्ष भी है। जब किसी नेता पर सत्ता पक्ष लगातार हमला करता है तो कई बार विपक्ष उसे हमले को अपने पक्ष में राजनीतिक पूंजी में तब्दील कर लेते हैं। राहुल गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, दिखाई दिया। उनकी गिरफ्तारी की तस्वीरें, पुलिस के साथ उनकी बहस और समर्थकों का जोश, इन सब ने कांग्रेस के भीतर नया उत्साह पैदा कर दिया। कई कांग्रेस नेताओं ने इसे संघर्ष की राजनीति की वापसी बताया। कार्यकर्ताओं के बीच में ये संदेश गया कि उनका नेता अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि संघर्ष की पहली कतार में खड़ा है। राहुल गांधी की राजनीति पर लंबे समय से एक आरोप बार बार लगाया जाता था कि वो जमीनी आंदोलन नहीं करते हैं, वो सड़क की राजनीति से दूरी रखते हैं और उनका संघर्ष सोशल मीडिया या संसद तक सीमित रहता है। लेकिन इन प्रदर्शन के बाद से कांग्रेस समर्थकों ने दावा किया कि राहुल गांधी ने इन आरोपों का जवाब तस्वीरों से दिया है। उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि वो संसद के भीतर सरकार को घेरना भी जानते हैं और सड़क पर उतरकर गिरफ्तारी देना भी जानते हैं। यानी संसद से लेकर सड़क तक दोनों मोर्चों पर राजनीति करना भी जानते हैं और संघर्ष करना भी। यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी की स्वीकार्यता और कार्यकर्ताओं का मनोबल पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दिया। हालांकि इस कहानी का दूसरा पहलू यह है कि विपक्षी गठबंधन के भीतर भी मतभेद सामने आए। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। कुछ छात्र संगठनों और आंदोलन से जुड़े गैर राजनीतिक समूहों ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राजनीति को और अलग रंग देने की कोशिश की है। यानी जहां कांग्रेस को अपने समर्थकों के बीच मजबूती मिली, वहीं कुछ स्वतंत्र आंदोलनकारी उनसे दूरी बनाते हुए भी नजर आए। फिर भी अगर सिर्फ राजनीतिक संदेश की बात हो तो राहुल गांधी के लिए पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा फायदा रहा है। एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस का केंद्र वो खुद बन गए हैं। बीजेपी ने उन्हें गिरने के लिए देशव्यापी प्रदर्शन किए, लेकिन उसी के साथ तमाम टीवी स्क्रीन पर राहुल गांधी दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा उन्हीं की चर्चा हो रही है, तस्वीरें वायरल हुई हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में उनका चर्चा भी हो रहा है। कई विश्लेषक बताते हैं कि राजनीति में कभी कभी विरोध भी उतना ही बड़ा प्रचार बन जाता है जितना समर्थन। यानी इस पूरे घटनाक्रम ने दो तस्वीरें साथ साथ पेश की हैं। एक बीजेपी का आरोप कि राहुल गांधी के संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है, और दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि उनके नेता छात्रों के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं। अब इस राजनीति का क्या फायदा मिलेगा, कौन क्या जानेगा, इसका जवाब आने वाले चुनाव और जनता का फैसला देंगे। लेकिन इतना तो तय है कि इस आंदोलन ने राहुल गांधी की उस छवि को बदलने की कोशिश जरूर की है जिस पर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे कि क्या वो सिर्फ संसद के नेता हैं
या सड़क के भी। इस बार राहुल गांधी ने अपने समर्थकों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी राजनीति सिर्फ सदन की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क से लेकर संघर्ष की कहानी भी लिखी